बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मस्जिद अल हरम में आप फ्री इंटरनेट कैसे चला सकते हैं और फ्री की खजूर जो है ना कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर फ्री इंटरनेट भी मिलता है, फ्री खजूर भी मिलती है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हुज्जाज आते हैं तो यहाँ नेट नहीं होता तो परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा ये आपको बता दिया जाए, आपके साथ शेयर कर दिया जाए। वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और टाइम जो है वो हो रहा है 3:30 का। अभी असर की अजान होने वाली है, उससे पहले जाके हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि चाय पियेंगे तो थोड़ी जो है ना फुर्ती आ जाएगी व्लॉग बनाने वाली। तो चाय पिलाने के लिए हमें लेके जा रहे हैं उस्ताद जी हमारे। क्या बात है, साथ में केक भी है। साथ में केक भी है। उम्रा सीजन है तो रश जो है ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है मस्जिद अल हरम में। मुझे लग रहा है कि अपने जो पाकिस्तानी नेशनल भिखारी हैं ना, ये लोग हमारे वीज़े जो है ना वहाँ के ज़रूर बंद करवाएंगे। अभी हम वहाँ से गुजर के आए हैं अपनी साइड से। यकीन माने इतनी ज़्यादा औरतें, और वो जो गाँव की औरतें हैं ना वो ज़्यादा हैं। वो इतनी ज़्यादा मांगने वाली मिल रही है ना, हर बंदे के आगे हाथ फैला रही हैं, हर बंदे के आगे। तो सास से पूछ लें, और वो ज़्यादा जो है ना अपने देहाती इलाकों की हैं, और इतना ज़्यादा हर बंदे के सामने हाथ फैला रही हैं। इतना ज़्यादा शर्म महसूस होता है ना, और सब पाकिस्तानी हैं। इनको जो भेजने वाले हैं उनको ये शर्म नहीं आती कि यार वो यहाँ आकर किसी भी लंबे चक्कर में जा सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है ना मांगने वालों पे, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उन पे जो है ना कावर चीज़ें डाल के, यानी मंशियात वगैरह डाल के ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं उनको, जो भी यहाँ पर यानी मांगने वाला पकड़ा जा रहा है। तो उन पे कितनी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, ये लोग नहीं देखते और उनको मांगने के लिए यहाँ भेज देते हैं। कड़क बनाया, ओहो क्या बात है। तो अपना कड़क चाय आ गया यार, डाल दे थोड़ा सा मलाई, डाल दे डाल। वाह बस क्लास। सबील वाले केक मज़ेदार हैं भाई साहब, ये हमें सबील में मिले हैं। अभी चाय पी के नीचे आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्री खजूर जो है ना कहाँ से मिलती है, और साथ में जो है ना सऊदी कहवा भी मिलता है बड़ा ज़बरदस्त, जो कि पी के और साथ में खजूर खाएं और साथ में कहवा पिएं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह रश अभी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें 3 नंबर हमाम है, ये मस्जिद अल हरम में, ये अजियाद रोड है, ये वाला अजियाद रोड। इस स्ट्रीट पर आपने जाना है, सामने रोड है जी अजियाद रोड। इस रोड पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको खजूर मिलेगी और साथ में कहवा मिलेगा फ्री। तो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखें ये जी मस्जिद अल हरम, यहाँ से आपने निकलना है। ये है अजियाद रोड, और ये सफ़ा टावर है। इसके साथ बिल्कुल ये जो परचम लगे हुए हैं ना, इस साइड यहाँ पर जो है ना आपको खजूर मिलेगी, वो सामने देखें। चल के लेते हैं खजूर और कहवा भी। ये देखें जी यहाँ पर से आपको हर वक्त कहवा मिलेगा, सामने तकसीम कर रहे होंगे। ये देखें जी यहाँ पर थर्मास वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखें जी कप रखने शुरू कर दिए। ये ले ये आ गया गावा, और आप उठाते जाएं, जिसका दिल करे उठाता जाए। अभी पी है चाय, मैं गावा नहीं पीऊँगा, लेकिन जो है ना खजूर खाते हैं। देखें जी यहाँ पर खजूर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सामने, और माशाल्लाह रश देखें सामने खजूर लेने वालों का। रश का कोई चक्कर नहीं है, बस 2 मिनट में जो है ना आपको खजूर मिल जाएगी। और ऐसी खजूर होती है कच्ची वाली, यहाँ की सऊदिया की, और बड़ी ही मीठी खजूर होती है। बिस्मिल्लाह, यकीन माने आप खाएंगे तो एक बार कहेंगे वाकई आपने कोई जगह बताई थी खजूर वाली। और रश भी काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पर, और सामने जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना ले के खा भी रहे हैं। जो हुजाज अपने इस साइड आए होंगे अजाद वाली साइड, उनको पता होगा ये मशहूर तरीन खजूर है मस्जिद अल हरम के नज़दीक। मैंने पिछली वीडियो में बेली बाबा आपको दिखाया है। ये देखें खजूर कितनी ज़्यादा लेके जा रहा है ये। और यहाँ से जो है ना आप कुरान पाक लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो अपने हाजी साहब है ना, ये यहाँ से कुरान पाक लेके मस्जिद अल हरम में रख के आते हैं। माशाल्लाह सादत की बात है इनके लिए, क्या बात है। सब छा गए हो, ठीक है। ये भी पैसे कमाने का एक तरीका है भाई साहब। यहाँ पर खड़े रहें, जब भी कोई आएगा कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो इनको दे देगा। ये अंदर रख के आएंगे तो इनको जो है ना 10 से 15 रियाल मिल जाएंगे। लेकिन ये ख़तरे वाला काम है, आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और उसके बाद खजूर वगैरह खा के ना उसके जो गिटक होती है वो नहीं फेंकनी चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जूते लोग ज़्यादा नहीं पहनते तो उनके पाँव में लगता है। तो ये जो है ना आप एहतियात करें जब यहाँ पर आएँ। अल्लाह पाक आपको जल्दी लेके आए। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फ्री इंटरनेट कहाँ से मिलता है। आज के बाद सैन की सफाई शुरू होने लगी है, और दिन में जो है ना 3 बार मस्जिद अल हरम की सफाई आती है। ऐसे ही पूरा सैन, पूरी मस्जिद अल हरम 3 बार साफ़ की जाती है डेली। और काफ़ी अपने हुजाज जो है ना ये कहते हैं कि इब्राहिम खलील रोड हमें भूल जाता है, तो वो कैसे याद रखें। तो आपने करना ये है, सामने आपको 79 गेट नज़र आ रहा होगा, इसके बिल्कुल सामने
इसके साथ ही ये रोड जो है ना ये इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाता है। का बिल्कुल ही आसान है, आपने बस 79 गेट याद रखना है, उसके सामने 6 नंबर हमाम के साथ जो स्ट्रीट जाती है वो शारा इब्राहिम खलील रोड की तरफ ही जाती है। उस तरफ भी सफाई चल रही थी और इस तरफ भी सफाई का अमल जारी है माशाल्लाह। फ्री इंटरनेट आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अपने यहाँ पर आकर सिर्फ वाईफाई ऑन करनी है, वाईफाई ऑन करते ही ज़ैन और मोबाइल का जो है ना ये साइड पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये मिल जाएगा। इन दोनों में से आप किसी में भी जो है ना क्लिक करके अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा तो आपका सऊदी का नंबर मांगेगा, उस पर एक OTP आएगा, तो आपका जो है ना 24 घंटे के लिए इंटरनेट फ्री हो जाएगा। 24 घंटे के बाद यही प्रोसीजर आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा। तो आप यहाँ मस्जिद हरम में फ्री इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे में आप 2 घंटे यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब ये है आपने 2 मिनट चला के छोड़ दिया तो वो 2 मिनट काउंट हो जाएंगे, 1 मिनट चला के छोड़ दिया तो 1 मिनट काउंट हो जाएगा। यानी कि 24 घंटे में आप 2 घंटे जो है ना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये सीन होता है उसका। यहाँ पर आए हैं जमजम पीने के लिए, तो अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। अपना भाई जो है ना अपना चैनल देखते रहते हैं, शुक्रिया सर। मेरा खुद भी एक चैनल है और भाई का भी एक चैनल है, इनको भी आपने जो है ना सपोर्ट करनी है और इनका चैनल सब्सक्राइब करना है। नाम मक्का व्लॉग के नाम से। और ये मांगने वाला टोला मांगता भी उस साइड है जहाँ पर शूटे वगैरह ज़्यादा होते हैं। ये सर्विस बिल्डिंग है, नई वाली बिल्डिंग, यहीं पर ये लोग मांगते हैं। इस साइड से जो लोग आते हैं ना हुजाज उनसे मांगते हैं। वहाँ पर जो सैलून पर काम करते हैं ना, जो हजाज को लेके जाते हैं सैलून पर, यानी हलक यानी टेंट वगैरह करवाने के लिए, तो वो लोग जो है ना यहाँ सऊदियों के मतलूब होते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रियाल, 30 हज़ार रियाल के, तो उनको सफ़र नहीं करवा सकते। ऐसे जो है ना एक सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने। ज़्यादा जो है ना सैलून पर हमारे पाकिस्तानी ही होते हैं, किसी और कंट्री का आपको बंदा नहीं मिलेगा, या चंद बंगाली होंगे, बाकी ज़्यादा जो है ना हमारे ही बंदे होते हैं। जो ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है जिन लोगों ने। अभी भाई साहब रूम पे पहुंच के नहा धो के तैयार हो लिया। और अपने दोस्त जो है ना, अपने व्यूवर जो है ना कमेंट करते रहते हैं कि खुबज़ किसको कहते हैं, तो आप खुबज़ लगाए रखते हैं। खुबज़ किसको बोलते हैं? तो खुबज़ जो है ना ये सामने खोल रहा है, ये चावलों की बनी हुई रोटी होती है जो कंपनी देती है। चावलों के आटे की रोटी होती है ये, और ये वाले होते हैं, ये देखें बिल्कुल गिर गया, ये देखें इसका पीस। और ये वाले खुबज़ होते हैं बिल्कुल जो है ना चावलों के बने हुए। इधर आके शवारमा खाए ना तो इसके अंदर ही वो आपको हर चीज़ लगा के देंगे। हाँ, लेकिन ये खाने के काबिल नहीं होते ख़ास इतने। इस साइड अपना सालन तैयार हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद जो है ना खाना खाना है। तो ये खुबज़ है, मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए आज लेके आया हूँ, वरना हम जो है ना रोटी लाते हैं तंदूर से। तो सालन बनाने वाले का हाल देख लें, ये मोबाइल पे लगा रहता है और डेली जो है ना इसके सालन में नमक कम होता है। तो बराज ही पहले सालन बना ला, आज आया ही थले कीमा है। तो अपने कई सब्सक्राइबर जो है ना हाफिज़ साहब के फ़ैन है, तो हाफिज़ साहब से उनकी मैं मुलाकात करवाने लगा। हाफिज़ साहब की गल है यार, साढ़ा रूम ही छाड़ गए हो तुसी, है नहीं करींदा होंदा है, ये ज्यादती करता है। हाफिज़ साहब ठीक नहीं है। बिल्डिंग हमारी चेंज हुई थी तो इसलिए जो ना हाफिज़ साहब अभी ऊपर रहते हैं और हम रहते हैं नीचे। हाफिज़ साहब इधर आना ही छोड़ गए हैं यार, थोड़ी करींदा। 5वें फ्लोर से नीचे आना भाई साहब बहुत मुश्किल लगता है। बंगाली सीख गए हो तुसी हैं। और आप साहब जो उर्दू बोल रहे हैं ये सेम बंगाली बोलते हैं यहाँ पर, और बंगालियों के जैसे उर्दू बोल रहे हैं आप साहब अभी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।